और गाइस चलिए आज आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये मेरी कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूले का ही पार्ट है। इसको मैं आपको पता है इस पार्ट ऑफ दिस एक अवेयरनेस इंक्रीज कराने की कोशिश करता हूँ सबकी। मैं चाहता हूँ सब लोगों को अवेयरनेस आए कि अमेरिका में अगर वो आते हैं तो उनको लाइफ में क्या इश्यूज आएंगे। काफी सारी बातों को पता नहीं होती, उसके चक्कर में वो सक्सेस फॉर्मूले को छोड़ के इंडिया वाले या पाकिस्तान के वो भटक जाते हैं और अमेरिका पहुंच जाते हैं। राइट, सो दैट्स अ रिलेशनशिप विद द होल फिलॉसफी। राइट, तो आप सक्सेस के इतने क्लोज होते हो, कई बार आप 2-2, 3-3 लाख कमा रहे थे। आई नो अ गाय जो 70 लाख कमा रहा था इंडिया के अंदर। 70 लाख वाला 27 साल का था, एक 22-23 साल का लड़का था। ही वॉज मेकिंग 25 lakhs a year and he was looking at making 70-75 lakhs a year by the time he reaches 27। और आगे जाते 30 साल तक इंशाल्लाह 1 करोड़ कमाते। सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए अमेरिका के अंदर बेवकूफ बन विद अ डैश ऑफ लेमन, लाइक 3-4 ड्रॉप्स ऑफ लेमन, कभी कभी 10, कभी कभी 4-5। और गुड़ है इसमें, चाय इसमें शक्कर नहीं है या चीनी नहीं है, गुड़ है, बिल्कुल देसी गुड़ मिलता है। कोई कहने को रिलैक्सर है, कोई रिलैक्स नहीं करती। उसका शॉर्ट टर्म में भी रिलैक्स का इफेक्ट नहीं है, बट अगर आप ध्यान दें तो लॉन्ग टर्म में तो उसका इफेक्ट बहुत ही खराब है। अगर किसी को फॉगिनेस की इशू है, मेंटल फॉग का इशू है, या स्ट्रेस का इशू है, या एंग्जाइटी का इशू है, या वो परेशान हो जाते हैं जल्दी, या उनको फोकसिंग इश्यूज है, तो चाय को निकाल के अपनी लाइफ से ये बिना दूध वाली गुड़ भी अगर निकाल दें अच्छी बात है, कोई बड़ा बुराई नहीं है, गुड़ भी निकाल दें, लेकिन उसमें लेमन ड्रॉप्स डालें और रियल लेमन डालना है, खुद काट के हाथों वो वाला। ये नहीं है कि कोई बाजार से लाए कुछ उसको निचोड़ ले, ऐसा नहीं है 2 बूंदे उसमें से डाले, नो वो नहीं, रियल लेमन। एंड रेगुलर जो ब्लैक टी होती है वो लेनी है, कोई ज्यादा स्पेशल टी लेने की जरूरत नहीं है, तो इट विल वर्क। वो जहर है, ये चाय एक अमृत का काम करेगी। यू विल बी सरप्राइज्ड। आप 3-4 चीजें अपनी लाइफ में वो नोट करो, भी मेरा ये करने का मन नहीं करता, मेरा ये करने का मन नहीं करता, मेरा ये करने का मन नहीं करता। फोकसिंग इशू होते हैं। जब आपका कुछ करने का मन नहीं करता, उसके 2-3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। एक आधा होता है आपको डिप्रेशन है, दूसरा स्ट्रेस लेवल हाई है, ठीक है ना। तीसरा आपकी जो मेंटल फैकल्टीज हैं वो एकदम से इकट्ठे नहीं आती, तो आपको मजा सा नहीं आता, तो आप इसलिए उस काम को अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग आपकी एबिलिटीज कम हो जाती हैं। ये सारी चीजें हैं जिसके कारण आपका कई बार काम करने का मन नहीं करता। अगर आपको इस तरह का इशू आ रहा है, आप लेमन डाल के चाय में डाल के पी के देखो, और दूध वाली चाय अवॉइड करके देखो। कई बंदे कहते हैं पढ़ाई कर होती नहीं जी अच्छी, दूध वाली चाय को अवॉइड करके देखो और ये करके देखो। ये हर की बॉडी थोड़ी डिफरेंट होती है। ये मेरे CSF का पार्ट है वैसे, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ के लिए तो आप कैसे अच्छा कर लोगे, तो CSF का ही पार्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड आपको बस ये करना है कि आपको ये डेफिनेटली करके देखना चाहिए एक बार, ठीक है। ये किसी को भी मैंने वैसे पढ़ाई के एग्जांपल्स दिए हैं। कोई बंदा काम करते उसमें फील करता है कि उसको एंग्जाइटी हो जाती है, या स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, या वो टेंशन में आ जाता है, दूध वाली चाय अवॉइड करके देखो और ये वाली चाय पी के देखो। अच्छा, एक और बात, अगर इस वाली चाय की लत लगी ना तो दूध वाली चाय भूल जाओगे, क्योंकि ये थोड़ी डार्कर है ना, इट्स लिटिल डार्कर, तो अच्छी लगती है। इट हिट्स यू लिटिल बेटर इन वन वे, तो आपको इसकी आदत बढ़ जाएगी। काली कॉफी नहीं बोल रहा हूँ, वो नहीं पीनी, काली चाय। कॉफी और चाय में बड़ा फर्क है। चलिए, तो बेसिकली अब ये है सिचुएशन है कि पीपल डू नॉट नो, जहां पे आ जाते हैं भटके परेशान होते हैं, ठीक है, और उनको समझ नहीं आता कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और कुछ भी कर रहे हैं, राइट। तो मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहां पे आने के बाद आपको एक चीज समझनी है कि ये जो कंट्री है ना, ये जो लाइफ है, ये डंडों वाली लाइफ है। इन्होंने आपकी लाइफ के अंदर ना 7-8 डंडे घुसा रखे हैं, जिसकी आपको समझ नहीं होती। इसीलिए मिडिल माइनस लाइफस्टाइल, इसलिए 250 के 150 के 200 के कुछ नहीं यहाँ पे। तो ये सबसे पहला डंडा आपके अंदर घुसता है, वो है रेंट का। तो रेंट्स इंडिया की तरह नहीं है कि जी $500 में काम चल गया, $300 में काम चल गया। यहाँ पे रेंट होते हैं जैसे सैक्रामेंटो Tier 2 सिटी है, Tier 1 नहीं है। Tier 1 है सैन फ्रांसिस्को, LA, एटलांटा, शिकागो, ये सब, राइट। ये Tier 2 है। Tier 2 के अंदर $2200-2300 का एक पर मंथ का एक रेंट का एक अपार्टमेंट है, 2 बेडरूम या 1 बेडरूम है, 1900-2000 का। ये रेंट्स हैं। अगर आपने रहना है यहाँ पे, तो ये पहला डंडा है। हर एक को एक रहने की कॉस्ट लगती है। जो रेंट नहीं दे रहा, मॉर्गेज कर रहा है, वो मॉर्गेज ही रेंट है। मॉर्गेज $2000 की, $2,500 की मॉर्गेज बनेगी उसी तरह के घर की। बड़ा घर लोगे तो ज्यादा बनेगी। लोग कहते हैं यार, अच्छा एक मेरा आएगा, मैं CSF के अंदर बताऊंगा, जब मैं आपको बिजनेस फॉर्मूले बताना स्टार्ट करूंगा इस कंट्री के, तो उसमें आपको एक बात बताऊंगा कि मॉर्गेज रेंट है, रेंट ही है वो, नथिंग मोर देन दैट। और आपका कोई एसेट वैसेट नहीं बन रहा। आप सोचते ना इंडिया में कहते हैं यार मेरा कम से कम एसेट तो बन रहा है, मेरा रेंट तो बन रहा है। यहाँ पे भी कई बार लोग कहते हैं मेरा मैं अपने घर की तरफ जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है।
अपने घर की तरफ कोई नहीं आ रहा, 30 ईयर्स की मॉर्गेज है एंड 30 ईयर्स के बाद ऐसा मैं बिल्कुल उसका फॉर्मूला आपके सामने रखूंगा ताकि आपको पता चले व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। एक एक करके डंडों पे आते हैं। कोई 5 मिनट हो गए, डंडों की बात नहीं स्टार्ट हुई, जो वीडियो जिस बारे में डंडों के बारे में है। सो डंडे बताते हैं। तो पहला डंडा है आपके अंदर मॉर्गेज या रेंट घुसा हुआ है। दूसरा आपकी लाइफ के अंदर घुसा हुआ है, इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स घुसा रखा है। बंदे कहते हैं ना जी, अगर आप मॉर्गेज दे भी दोगे ना सारी लाइफ, साढ़े 30 साल बाद, उसके बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे ना, यू मे थिंक, लेकिन एक्चुअली आपके पास एक और आपकी लाइफ में एक और डंडा घुस जाएगा, वो है प्रॉपर्टी टैक्स। वो शुरू से घुसा हुआ है लेकिन वो तो आपको हिट करेगा। प्रॉपर्टी टैक्स कितने होते होंगे आपको? 10-10 हजार, 12-12, 13-13 हजार डॉलर प्रॉपर्टी टैक्स है। यानी कि जितना रेंट होता है ना शुरू के, आप प्लीज 3-4 स्टेजेस है ना यहाँ पे लाइफ की। फर्स्ट स्टेज में मतलब बहुत सस्ते में रहता है, उससे 3-4 गुना ज्यादा रेंट प्रॉपर्टी टैक्स है। ये पहला डंडा हो गया। दूसरा डंडा हो गया प्रॉपर्टी टैक्स। तीसरा डंडा हो गया आपका होम इंश्योरेंस। कोई छोटा डंडा नहीं है, महीने के $300-400 पर मंथ लगते हैं जी। आप होम लोगे आपको इंश्योरेंस भी लेनी पड़ेगी। अगर आप रेंट पे रहोगे तो आपको टेनेंट इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, तो लेनी पड़ती है इंश्योरेंस। ये होम इंश्योरेंस यानी कि अभी आप सिर्फ रह रहे हो, बस अभी छत आई है। प्रॉपर्टी टैक्स और ये होम इंश्योरेंस को लोग भूल जाते हैं। चौथा डंडा आ रहा है हेल्थ इंश्योरेंस। ये एक बहुत बड़ा डंडा है, जो कि जैसे ही बंदा यहां पे लैंड करता है उसकी लाइफ के अंदर ऐसे घुसा देते हैं ये गोरे, राइट। बंदे कहते हैं ना अमेरिका में धरना हो रहा, अमेरिका में धरना हो रहा। 4 डंडे अंदर घुसे हुए, थोड़े दिन के अंदर धरना बंद करेंगे। इंडिया में धरना इसलिए होते हैं, राइट्स इसलिए होते हैं, डंडे नहीं को घुसे हुए। पाकिस्तान में भी इसलिए होते हैं, डंडे घुसा दो 4। हर महीने अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए उनको ये सब करना पड़ेगा। यानी कि जीरो पे रहने के लिए उनको $4000 देने हैं। एक बंदा पाकिस्तान से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, उसकी शानो शौकत की लाइफ है, अपना घर है, 2 लाख रुपए हैं। 2 लाख छड्डो भी नहीं आ रहे, अभी तो घर ही है ना। उसके जितने उसकी लाइफस्टाइल को जीने के लिए यहाँ पे $5000 का बिल बन चुका है। आप समझ रहे हो? पाकिस्तान या इंडिया में क्या होता है? कुछ खास प्रॉपर्टी टैक्स थोड़ा होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, 0.01% होता है। 8 करोड़ की कोठी के ऊपर 8000 रुपए महीने का, 2-3 हजार रुपए महीने का होता है सारा। प्रॉपर्टी टैक्स बहुत बड़ा डंडा है, बहुत ही बड़ा डंडा है, सबसे बड़ा डंडा है। इतना बड़ा डंडा है कि अगर आपने इंडिया को ऊपर लेके जाना है ना, तो ये डंडा घुसा दो उनकी सबकी लाइफ में, जिस पर प्रॉपर्टी है। अगर आप कहेंगे इंडिया और अमेरिका इंडिया तरक्की नहीं कर रहा जी, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं कर रहा, पता नहीं यार। प्रॉपर्टी टैक्स, ये डंडा घुसा दो इनकी लाइफ में, एकदम से कंट्री तरक्की करने लगा। सबको काम करना पड़ेगा, कोई रिटायर्ड होकर नहीं आराम से बैठ सकता, सबको काम करना पड़ेगा। चौथा डंडा मैंने बता दिया, हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। ये मत कहना यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में तो यार हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है, एडिशनल इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। हेल्थ इंश्योरेंस इतना बड़ा डंडा, यू कांट इमेजिन। जो बंदा ऑफिस में कहते हैं मेरी हेल्थ इंश्योरेंस तो कवर्ड है, ऑफिस वाले, अरे सारे ऑफिस वाले, सिस्को क्या, टीसीएस क्या, सारे $100-200 पर पे चेक ले लेते हैं। जो टोटल महीने का बनता है अराउंड $200 कैसे बोलते हैं, महीने का बोल दो ना यार, पर पे चेक। सोटा इनका एक फ्रेमवर्क है, आप फील करेंगे डंडे बनाए हैं इन्होंने, ये कोई ऐसे नहीं है जस्ट लाइक दैट आगे अपनी तरफ से। ये डंडे इस देश की आजाद है, ये देश तरक्की शुदा है क्योंकि इनके डंडे हैं। हर बंदे को काम करना है, इतना बड़ा बिल है। वो बंदा कह रहा है यार, वो जाके जी देखो जी वो बंदे राइड कर रहे हैं जी वहां पे, कोई राइड 2 दिन करेंगे, 1 दिन करेंगे, किसी कारण से अंदर गुस्सा हो गए होंगे, अभी ठीक हो जाएंगे सारे, कोई डंडे घुसे हुए। डंडों के लिए कमाना पड़ता है। $4000 का बिल बन चुका है। अगर एक बंदा मैरिड है, बच्चे 2 हैं उसको मैंने ऑलरेडी जो आपको 2,500-3 हजार का तो अपार्टमेंट गिना दिया है, $300-400 की इंश्योरेंस गिना दी है, टेनेंट इंश्योरेंस में भी 100-125 की होगी, हेल्थ इंश्योरेंस गिना दी है $100-150 की, $100-200-300 पर मंथ लगेगा आपका अपनी तरफ से। सारे होम इंश्योरेंस, टेनेंट इंश्योरेंस सारा मिलाने के बाद, राइट, कितने डंडे हो गए? पहले मॉर्गेज है, दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स है, तीसरा इंश्योरेंस है, होम इंश्योरेंस है, चौथा हेल्थ इंश्योरेंस है। ऑटोमोबाइल, गाड़ी लेनी पड़ेगी भाई, गाड़ी के बिना आप कैसे रहोगे? ये अमेरिका की खास बात है, कनाडा के अंदर भी काफी सारे जगहों पे ये होता है, फिर डाउनटाउन ऑफ फ्यू कंट्रीज के अंदर नहीं है, बाकी सब जगह गाड़ी तो चाहिए। बंदा कहता है जी मैं न्यूयॉर्क के अंदर रहता हूं, वहां तो गाड़ी चाहिए नहीं, तो तुम कभी अपने घर से दूर कहीं जाओगे नहीं, न्यूजर्सी भी नहीं जाओगे, घर पंजाब में रहते हो, पटियाला में रहते हो, कभी अब चंडीगढ़ भी नहीं जाओगे, या चंडीगढ़ रहते हो कभी पटियाला, दिल्ली भी नहीं जाओगे, कभी भी कहीं भी नहीं जाओगे।
वो लाइफस्टाइल आप देख लो किस तरह के लोगों का होता है। मेरे लिए तो मिडिल माइनस, मैं तो मिडिल माइनस क्लास 3 बोलता हूँ। क्लास 3 लाइफस्टाइल है, लोअर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल है। बंदा एक मतलब कि ट्रेन के अंदर ही सब जगह जा सकता है, जहां जहां ट्रेन जाती है वहां गाड़ी के साथ उसकी इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। इंडिया थोड़ी है जी इंश्योरेंस $25 में, $100 में, या सॉरी $25 में, $10 में हो जाता है। गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है $300, $400। ओ माई गॉड। गैस का खर्चा, अगर गैस यहां भी उतनी महंगी, इंडिया में भी उतनी महंगी। अरे यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा ना यार, यहां पे गैस का खर्चा आप एक गाड़ी का $300-400 पकड़ लो। इंडिया के अंदर मुझे बता दो 28,000 32,000 किस गाड़ी का खर्चा होता है गैस का हर महीने। जो बंदा सारा दिन फराटे से घूमता रहेगा, चंडीगढ़ टियर 2 सिटी की बात कर रहा हूं मैं, उसका हो सकता है, उसका कोई चांस ही नहीं है। मैंने खुद इतना घूमता था चंडीगढ़ के अंदर, 5,000 में हफ्ता 2 हफ्ते निकल जाते थे, 1.5-2 हफ्ते निकल जाते थे, फिर 5,000 रुपये का डलवाते थे। ये तो मैं हूं जो घूमता था, आए घूमने के लिए इंडिया, जिसको अपने काम पे जाना वापिस आना, उसको क्या है, मैं तो छुट फ्री होता था सारा दिन और सारा दिन घूमता रहता था। सो गैस का खर्चा बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा डंडा है जी, सबकी लाइफ में घुसा रखा है इन्होंने। इसको आप अंडरमाइन मत करना। इसमें से तो नीड बेस है। नीड पे कैसे है? दूध लेने जाना तो डंडे को यूज करना पड़ेगा। आप दूध कैसे लाते हो? पैदल चल के ले आते हो। आपकी काम वाली कैसे लाती है? पैदल चल के ले आती है। हमारी काम वाली को गाड़ी में जाना पड़ेगा, नहीं तो दूध नहीं आएगा घर में, पानी नहीं आएगा, चाय नहीं बनेगी, कुछ नहीं आएगा। शी हैज टू गो आउट ऑफ हर होम। तो डंडा है ना उसके अंदर पूरा। दिस इज नॉट अ कंफर्ट ऑफ लाइफ हियर, दिस इज अ नेसेसिटी। एक बंदा इंडिया में जी रहा है, लोअर मिडिल क्लास बंदा, उसको गाड़ी नहीं है, स्कूटर है। अरे तू ब्लेसेड है यार, तू तेरे सब कुछ है तेरे पास। देखो फिर भी इस बंदे की वहां पे आगे किस्मत खुल जाती है, लाइफस्टाइल अच्छा बन जाता है। नौकर तो इनके लोअर मिडिल क्लास इंडिया में नहीं हो गए, क्लास 3। तो ये इनकी तो किस्मत खुलती है। मैंने पहले ही बोल दिया, क्लास 2 की भी किस्मत खुलती है, जिनको मर के पुरानी सी गाड़ी है कोई। जो क्लास 1 है, जिनको बढ़िया गाड़ी है, उनको क्या बेवकूफ उतरे आने की जरूरत है। जो 2-3 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, पाकिस्तान में 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, इंडिया के अंदर उनको क्या यहाँ पे मरने मारने की जरूरत है? राइट। ये डंडा है बहुत बड़े। और डंडे याद रखा, बताता हूं आपको। घर की मेंटेनेंस, ये इतना बड़ा डंडा है, वो छुपा हुआ सा डंडा है सबके अंदर। ये सबकी लाइफ में, छोटा घर है तो आप $5-6 पर ईयर काउंट कर लो, बड़ा घर है तो $25-30 काउंट कर लो। डंडा है बिजली का बिल, गैस का बिल, सीवेज का बिल, पानी का बिल, सारे बिल। ये बहुत बड़े डंडे हैं, इसको अंडरमाइन ना करिए। कुछ नहीं यूज करेंगे बिजली को तो $100 तो फिर भी बिल आना है, यूज करेंगे तो $300-400 आना है। हर घर का फॉल्सम में इतना बिल आता है, 200-300। बंदा कहता है मैंने तो सोलर लगवा लिया, अब तो मेरा बिल ही नहीं। सोलर की किस्त उतनी इतना तो है, पूरा दिमाग लगा के उन्होंने सोलर बनाया आपके लिए। अगर सोलर से कोई उनको किसी को बेनिफिट होता है तो गवर्नमेंट को, तो कंपनी को हो रहा है, तुम्हें थोड़ी हो रहा है, तुम्हें तो उतना ही बिल आ रहा है। बंदा कहता है 10 साल बाद नहीं, 10 साल में मेंटेनेंस आ जाएगी, देख लेना। बहुत तरह तरह के खर्चे, ये एक रनिंग खर्चे घुसा देता है इंसान के अंदर। अगर उसको एक लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास है, अगर उसको लोअर मिडिल क्लास जाना है ना, तो इतने खर्चे घुसा देता है, इनकम भी घुसा देता है। लोअर मिडिल से जब मिडिल क्लास में, मिडिल माइनस में जाना होता है, वो क्लास 1.5 वहां तक पहुंचना होता है ना, तो इतने डंडे घुस चुके होते हैं कि हर कोई बंदा तंग आ चुका होता है, और वो उसके ऊपर जाना मुश्किल होता है। ये सारे डंडे इंसान की लाइफ के अंदर घुसा रखे हैं, और हर कोई इसलिए मिडिल माइनस लाइफस्टाइल जीता है, क्योंकि उनकी जितनी इनकम हो, बहुत ज्यादा इनकम भी हो, तो सारे डंडे मिला के देखो, टोटल इतना ज्यादा हो, सारे तो इसी में चला गया। अभी बच्चों के खिलौने नहीं आए, अभी घर में ग्रोसरी नहीं आई, अभी कोई फर्नीचर नहीं आया, अभी बहुत कुछ नहीं आया, अभी रिटायरमेंट की कोई सेविंग नहीं हुई, बच्चों के भी स्कूल की फीस नहीं आई, अभी स्कूल की फीस नहीं दिया आपने, स्कूल का कोई और खर्चा है वो नहीं है, बच्चों की एक्टिविटी के खर्चे नहीं है। अगर आपके बच्चे हैं तो ये बहुत बड़ा डंडा है। बच्चों की एक्टिविटी का खर्चा $50-100 पर आवर पड़ता है। $150 में 2 क्लासेस 4 क्लासेस कभी कभी होती है। ग्रुप में डाल दो तो ग्रुप में डालना। मिडिल माइनस लाइफस्टाइल। आपको लगता है कि यहाँ के बड़े रिच लोग हैं, अगर इतने रिच हैं तो फिर ये इंडिविजुअल क्लास क्यों नहीं लेते, ग्रुपों में क्यों क्लास दिलवा रहे हैं बच्चों को? कल इसीलिए मैंने ये ग्रुप क्लासेस का, क्योंकि ये एक बंदे ने थोड़े दिन पहले मुझे मीना जी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, ये तो इतने रिच लोग, इनको फ्री में क्लास में, रिच है ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर इतने सारे डंडे घुसे हुए हैं, इनकी लाइफ में इतने सारे डंडे घुसे हुए हैं, बड़े गरीब से लोग हैं। इसी चक्कर में हिंदी क्लास, फिर उर्दू क्लास से नहीं कराते अपने बच्चों को, पंजाबी क्लास नहीं कराते। यस,
क्योंकि गरीब है ना यहाँ के, मैंने बताया था मिडिल माइनस है यहाँ, ये मिडिल माइनस लाइफस्टाइल की विक्टिम है। इनको कुछ नहीं पता, इतने सारे डंडे इंसान के अंदर घुसे हुए हैं। कोई और डंडा याद आएगा तो बताऊंगा कि ये भी डंडा है जो हर एक इंसान की लाइफ में घुसा रखा है इन्होंने। और ये डंडों वाली लाइफ मेरा फ्रेज है जो मैं यूज करूंगा बार बार, आपको पता होना चाहिए, सारे डंडों वाली लाइफ है। ये हर इंसान की लाइफ में इतने सारे डंडे घुसा रखे इन्होंने। ठीक है गाइस, ये याद रखिएगा, इस डंडों वाली लाइफ से बचिए। इंडिया पाकिस्तान में कोई डंडा नहीं है, थोड़ा बहुता कोई एक आधा होगा, बाकी कोई डंडा नहीं है। थोड़ी सी इनकम हुई, 1 लाख 1.5 लाख की इनकम हुई तो मजेदार लाइफस्टाइल है, मजेदार। खुल के खाओ, खुल के पियो। इन डंडों के खर्चों के बाद और जो खर्चे मैं वो भी आपको गिनाऊंगा किसी समय। और फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।